अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनाएंगे सिर्फ एक अंडे से ढेर सारे मज़ेदार चेकबोर्ड बिस्किट। बेकरी से बेहतर और कई गुना सस्ते, कम खर्च में ढेर सारे बिस्किट बगैर ओवन और मक्खन के घर में आसान तरीके से कैसे बनते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चेकबोर्ड बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे हाफ कप घी। घी की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं। घी को थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे, फिर आपने इसको यूज़ करना है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी, हाफ कप इसमें डालेंगे। घर में दानेदार चीनी को मिक्सी जार में डालकर पीस कर छान कर आप इसमें शामिल कर सकती हैं, या पाउडर शुगर आपको बाजार से भी आसानी से मिल जाती है। चीनी और घी को आपने वेल कंबाइन करना है। मिक्सिंग आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि ये एक बाइटिक सा, एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। ना एग बीटर ना ही किसी और मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। घर में जो हैंड विक्स होता है बस उसी से आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। दोनों चीज़ों को फेंटते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और ये इस तरह का एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ अंडा। आधा अंडा अभी डालेंगे, आधा अंडा बाद में यूज़ करेंगे। अगर चाहे तो रेसिपी से आप अंडे को स्किप भी कर सकती हैं। अगर आपने अंडा इसमें नहीं यूज़ करना, उसकी जगह पर आप इस पर सिंपली दूध भी डाल सकती हैं। नीम गर्म दूध का आपने यूज़ करना है, हस्बे ज़रूरत इसमें नीम गर्म दूध डालेंगे। अंडे की जगह दूध का यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। अंडा डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 2 कप इसमें मैदा डालेंगे। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी चाय वाले कप से आप इसकी मेजरमेंट्स कर सकती हैं। फिर सारी मेजरमेंट्स आपने उसी एक ही कप से करनी है। मैदा डालते साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने छानते हुए ऐड करना है। अगर मैदा पहले से छना रखा है फिर भी दोबारा से आपने मैदे को छानना है। छानने से ये होता है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, मैदा साफ सुथरा हो जाता है और इसमें एक हवा सी, एयर सी एक भर जाती है जो बेकिंग में हेल्पफुल होती है। इसलिए आपने ज़रूर मैदे को छानते हुए ऐड करना है। खुशबू के लिए और अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालते हुए इस मिक्सचर को स्पैचुला से मिक्स करेंगे। स्पैचुला से इस मिक्सचर को फोल्ड करने के बाद ये बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए हाफ अंडा जो हमने बचा के रखा था इसमें डालेंगे। अंडा अगर आपने इस रेसिपी से स्किप करना है तो फिर इस स्टेज पर आपने दूध का इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पर दूध डालेंगे, पहले आपने इसमें दूध नहीं डालना। तकरीबन 1/4 कप के बराबर दूध इसमें यूज़ होगा अगर आपने इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। अब हाथ से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए इसकी एक डो बनाएंगे। चीज़ों की परफेक्ट मेजरमेंट की ये निशानी होती है कि डो आपके हाथ के साथ चिपकेगी नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसको नीट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट तक आपने डो को नीट करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। डो रेडी करने के बाद इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक पार्ट लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। डो में कोको पाउडर डालकर दोबारा से इसको गूंदेंगे। डो के साथ कोको पाउडर मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा इसको ज़्यादा गूंदना है तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। डो में कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसका एक लोग बनाएंगे। अब किसी भी फ्लैट चीज़ से इस तरह से आपने इसको एक स्क्वायर शेप देनी है। स्क्वायर शेप इसकी बनाएंगे। आप कोई शीट ले लें, क्लिंग रैप ले लें या फिर किसी भी शॉपर की कटिंग करके आप इस तरह से इस लॉग को आपने इसके अंदर रैप करना है। सेम इसी तरीके से जो बाकी हमने आधी डो रखी थी उसका लॉग बनाकर इस तरह से स्क्वायर शेप इसकी बनाएंगे। इसी तरह से क्लिंग रैप में इस लॉग को भी आपने अच्छी तरह से रैप करना है। इसी तरह से ये लॉग रेडी करने के बाद इनको एक प्लेट में रखेंगे। चॉकलेट फ्लेवर वाला रैप भी इसके साथ ही रखेंगे। दोनों का आपने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। अब ये लॉग सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फ्री से इनकी कटिंग करेंगे। पहले 3 हिस्सों में इनको डिवाइड करेंगे। लॉग को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मज़ीद 3 हिस्सों में इनको डिवाइड करेंगे, यानी इक्वल साइज़ के आपने इनके 6 पार्ट्स बनाने हैं। चॉकलेट फ्लेवर का जो लॉग है उसकी इक्वल साइज़ में कटिंग करने के बाद वनीला फ्लेवर वाले लॉग की भी इसी तरह से 6 पार्ट्स में कटिंग करेंगे। सेम उसी तरीके से पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर इसको 6 हिस्सों में आपने इक्वल साइज़ में कटिंग करनी है। अगर आप तेज़ छुरी से की कटिंग करेंगे तो कटिंग करने में आपको आसानी होगी। दोनों लॉग की इसी तरीके से कटिंग करने के बाद अब इनकी बिस्किट की शेप बनाएंगे। साइड में आपने 2 वनीला स्ट्राइप्स रखनी है, दरमियान में एक चॉकलेट स्ट्राइप लगाएंगे। ऊपर वाली रो में आपने इसके ऑपोजिट रखना है, यानी कि 2 चॉकलेट वाली साइड और एक वनीला दरमियान में रखेंगे। इसी तरीके से सारे लेयर्स को आपने सेट करना है। दोबारा से हाथ से इनको रीप शेप करेंगे। इसका एक बड़े साइज़ का लॉग बन जाएगा। दोबारा से आपने इसी तरह से क्लिंग रैप में इसको रैप करके 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। उतनी देर में उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बेकिंग करनी है। ऑयल या घी से इसको ग्रीस करेंगे। 1 टेबल स्पून मैदा डस्ट करके इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। पूरे मोल्ड में मैदा अप्लाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो मैदा होगा इसमें से इसको झाड़ लेंगे।
चेक बोर्ड बिस्किट का लॉक सेट हो जाए तो फिर तेज़ छुरी से इसकी कटिंग करेंगे। बिस्किट की मोटाई आपने 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी, ज़्यादा मोटा काटेंगी तो बिस्किट फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं और देर से बेक होते हैं। ये देखें कितनी परफेक्ट शेप इसकी आई है। सारे बिस्किट की इसी तरीके से कटिंग करने के बाद बेकिंग ट्रे में थोड़े से फासले पर इनको सेट करेंगे। बिस्किट की डो में हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला है, इसलिए हल्का सा ये फूलेंगे। फूलने के लिए इनको स्पेस भी चाहिए, इसलिए आपने थोड़े से फासले पर इनको सेट करना है। ये थोड़े से बड़े साइज़ के बिस्किट होते हैं। 2 ट्रे बिस्किट की तैयार करने के बाद थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इनको फ्रिज में रखेंगे। बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तवे को तेज़ गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करके बिस्किट की ट्रे रखेंगे। स्टैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ा पतीला या बर्तन जो इसके ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके इसको रखना है। 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। दूसरे तरीके से आप इन बिस्किट्स को पतीले में बेक कर सकते हैं। पतीला आपने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है, अच्छी तरह से ये गर्म होना चाहिए। कोई भी बर्तन या स्टैंड आपने हाइट देने के लिए रखना है। बेकिंग ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। कम खर्च किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बेकरी से ज़्यादा खस्ता मज़ेदार चेक बोर्ड बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।